हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गया एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज है ये आपकी 5.2 है, 10 क्लास की 5.2 है। इससे पहले हमने 5.1 कर ली थी। ठीक है, और ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एपी अरिथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, यानी समांतर श्रेणी चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 है। यहाँ पे हमें गिवन है ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 8 है। तो हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे ए एन की वैल्यू? ए एन का एक फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये हमारा फार्मूला होता है। ए एन हमें निकालना है। ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस करेंगे एन की वैल्यू 8 है माइनस वन, और डी डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? डी की वैल्यू 3 है। ठीक है, ए एन ऐसी रहेगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएंगे, यहां जाएगा 7 इंटू में 3, तो ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21, तो ए एन इक्वल टू कितना आ गया? 28। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्या था, क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो, कंप्लीट हो गया। समझ गए? ए की वैल्यू 7 थी, डी की वैल्यू क्या थी? 3 थी, एन की वैल्यू 8 थी, ए एन की वैल्यू निकालनी थी। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन ऐसी रहेगा, ए की वैल्यू 7 आ गई, एन की वैल्यू 8 आ गई, माइनस वन ऐसी रहेगा, डी की वैल्यू 3 है। ये 7 ऐसी रह गया, 8 में से 1 गया, 7 आ गया, इंटू में 3 आ गया, 7 ऐसी रह गया, 7 3 जा 21, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। ठीक है, तो उतार लो सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो। ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। ए की वैल्यू गिवन है -18, एन की वैल्यू 10 है, ए एन की वैल्यू 0 है, डी निकालना है। ठीक है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें ए एन निकालना था। तो हमारा क्या फार्मूला था? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0 है, तो यहाँ 0 आ जाएगी। ए की वैल्यू -18 है, प्लस, ठीक है, एन की वैल्यू 10 है, माइनस वन, और डी हमें पता नहीं, डी हमें निकालना है। ये 0 रह गया, -18 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9d हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 18 इक्वल टू 9d। तो जो d की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 18/9। तो ये जगह 9 1 जा 9 2 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, तो उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। यहाँ पे डी की वैल्यू गिवन है -3, एन की वैल्यू 18 है, ए एन की वैल्यू 5 है, और हमें ए निकालना है। तो कैसे करेंगे? वही सेम हमारा फार्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -5 है। ए की वैल्यू हमारे को निकालनी है, एन की वैल्यू 18 है, -1, और जो डी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है? -3। तो ये -5 ऐसे ही रह गया, ए हमें पता नहीं, प्लस देखो 18 में से 1 गया, यहाँ बचा 17 इंटू में -3, तो -5 इक्वल टू ए ऐसी रहेगा, प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 51। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें तो ए निकालना है, तो माइनस का ये 5 ऐसी रहेगी, माइनस की वैल्यू इधर आगे किसकी होगी? प्लस की होगी, इक्वल टू ए। तो जब हमारा ए का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा? 46। भाई 51 में से 5 माइनस करेंगे तो 46 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, उतार लो सभी स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए की वैल्यू गिवन है -18.9, डी है 2.5, ए एन की वैल्यू 36 है, हमें एन निकालना है। तो फार्मूला आएंगे हमारा वही सेम फार्मूला है, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। हमारी ए एन की वैल्यू कितनी है? 3.6 है, यहाँ 3.6 आ जाएगा। ए की वैल्यू है -18.9 प्लस एन हमें निकालना है, और जो डी की वैल्यू है वो है 2.5। ये 3.6 ऐसे ही रह जाएगा, -18.9 प्लस, अब देखो ये जो n है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2.5n माइनस 2.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। ये 3.6 ऐसे ही रह जाएगा, इक्वल टू, देखो यहां पर है 18.9 माइनस का, और यहां पर है 2.5। ठीक है, बात समझ रही है? और माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं, तो इनको हम ऐड करेंगे। देखो कैसे ऐड करेंगे? 18.9 ऐसी रहेगा, और ये वाली वैल्यू पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगी, और ऐसे वैल्यू ऐसा हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 का 4 हासिल है 1, 10 और 11 का 1 हासिल है। ये तो यानी हमारा आंसर आ गया 21.4। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू किसकी थी? माइनस की थी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे माइनस में 21.4 प्लस का 2.5, एन ऐसी रह गया। अब ये माइनस की वैल्यू इसको इधर ले आओ, 3.6 है,
प्लस 21.4 इक्वल टू 2.5n। ठीक है, बात समझ रही है। अब देखो माइनस माइनस क्या प्लस होते हैं, तो कैसे इनको ऐड करते हैं, देखो ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी 3.6, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 10 का 0 हो जाएगा, हाथ से लगाइए 1 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, तो ये पॉइंट वाली कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 25 और यहां हो जाएगा 2.5n। तो हमारा n की वैल्यू क्या आएगी 25 अपॉन में 2.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो जो n का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो इजी सा था। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो उतार लो सभी स्टूडेंट। ये फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। ए की वैल्यू है 3.5 है, डी की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 105 है, ए एन निकालना है। तो लगाएंगे ए एन का फार्मूला, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे को निकालनी है, ए की वैल्यू है 3.5 है, प्लस एन की जो वैल्यू है हमें दे रखी है 105 माइनस 1 और डी की वैल्यू 0 है। तो ए एन ऐसी रह जाएगा, ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, प्लस 105 में से 1 माइनस करेंगे तो 104 हो जाएगा, इंटू में 0। तो ए एन इक्वल टू 3.5, 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ए एन इक्वल टू आ गया हमारा 3.5। ये आंसर आ गया। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल था ही नहीं। ठीक है, तो उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी स्टूडेंट उतारो इसको। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है 30 टर्म है और उसकी एपी गिवन है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ए की वैल्यू हमारे पास 10 होगी, और डी निकालना है तो मैंने क्या बताया था, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर देते हैं। तो 7 माइनस 10, तो डी की वैल्यू होगी माइनस का 3। और एन कितना है हमारे पास 30 है, एन कितना है 30। तो हमारे को एन निकालना है, यानी कि ए एन की वैल्यू 30, ये एन 30 है, हमें ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमें निकालना है, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस एन की वैल्यू है 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू है माइनस का 30। तो ए एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस करोगे यहाँ हो जाएगा 29 इंटू में माइनस का 3। तो ए एन ऐसी रहेगा, 10 ऐसी रहेगा, प्लस माइनस माइनस 9 3 27 का 7, हाथ से लगा 2 3 दूनी 6 7 8 87 आ जाएगा। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 77। तो आपका जो ऑप्शन सी क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और आपके एमसीक्यू बेस्ड तो आने हैं, 20 क्वेश्चन तो आपके आने हैं। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 11 टर्म दे रखी है और एपी हमें वैल्यू है। तो ए की वैल्यू क्या होगी माइनस का 3 होगी, और डी निकालना है तो मैंने क्या बोला था पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर दे। तो ये माइनस का 1/2 और जो हमें माइनस करना है वो, और ये माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसके नीचे रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 अपॉन में 2। तो हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन में 2। बात समझ रही है, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हम ए एन का फॉर्मूला लेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। और हमें ए एन निकालना है, ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 है, प्लस एन है हमारे पास 11 टर्म यानी कि 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी आ गई है 5 अपॉन में 2। तो ए एन ऐसी रहेगा माइनस का 3 प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 10 इंटू में 5 अपॉन में 2। तो काटो 2 बन जा 2 2 5 जा। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू कितना जाएगा माइनस का 3 प्लस, अब 5 को 5 से करेंगे 5 5 जा 25। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस करें पे 22 आ जाएगी। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा, अब आप ऑप्शन को उठा के देखो तो ऑप्शन हमारा क्या होगा बी होगा। क्या होगा, क्योंकि बी में ही आ रहा है हमारा 22। ठीक है, तो उतार लो। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, फार्मूला लगाना है और आसानी से हो जाएगा। और आपके इस टाइप के क्वेश्चन एक मार्क्स के तो आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। तो उतार लो सभी। देखो थर्ड का फर्स्ट देखेंगे, हमें 2 गिवन है और यहां में बताना है इसकी क्या वैल्यू आएगी, और यहाँ 26 है। तो देखो
हमारा जो एपी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एपी का हमारा फार्मूला होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d डैश 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 ए प्लस में एन डी। हमारा ये तो फार्मूला होता है, बात समझ रही है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो देखो हमारा ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू तो 2 है। देखो ये वाली हमें वैल्यू गिवन है, हमें ये वाली निकालनी है, ये हमें पता नहीं, तो ये लगाएंगे हम। ठीक है, क्या लगाएंगे, ए प्लस में 2d, तो ए प्लस में 2d। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 2 गिवन है, प्लस 2d हमें पता नहीं, इक्वल टू ये वाली वैल्यू कितनी है 26, यहां रखेंगे 26। ठीक है, तो इस 2 पे चले जाओ, तो ये हो जाएगा 2d इक्वल टू 26 माइनस का 2, तो 2d इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया, तो d इज इक्वल टू 24 अपॉन में 2, काट लो इसको, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, पर हमें तो क्या निकालना, हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो यहां लेकिन ये यानी ये सेकंड निकालनी है, a प्लस में d निकालना है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2 थी, और d की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो दोनों को ऐड कर लो कितना गया 14, ये आपका आंसर है। समझ गए, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन, यानी यहां पर क्या आएगा 14 आएगा, यहां पर क्या आएगा 14, यहां पे 14 आएगा। ठीक है, तो उतार लो, बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन करते उतारो। देखो ए का ये थर्ड का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या फार्मूला था हमारा एपी का, एपी का जो हमारा फार्मूला था वो था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश 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 ए प्लस में एन डी, ये हमारा फार्मूला था। अब हमें ए की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन ये वाली सेकंड वाली हमें वैल्यू क्या है पता है, यानी 13 पता है। तो देखो हम पहले ये वाला लगाएंगे, ए प्लस में डी, ए प्लस में डी इक्वल टू 13, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और सेकंड इक्वेशन के लिए क्या हम लगाएंगे, हमें ये वाली वैल्यू करनी है, ये तीसरी वाली वैल्यू, तो तीसरी वाली वैल्यू क्या हमारे पास ए प्लस में 3d इक्वल टू क्या 3, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस साइन माइनस साइन। अगर आपने तीसरी एक्सरसाइज देखी होगी यानी थर्ड एक्सरसाइज देखी होगी, उसमें एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, 3d में से एक d जाएगा, यहां बचेगा 2d इक्वल टू 13 में से 3 गए तो 10 बचा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 अपॉन में 2, माइनस में काट दोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5 आ जाएगी। समझ गए, अब ये d की वैल्यू -5 आ गई। अब इसको क्या करें, पुट इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारी कौन सी है a प्लस डी इक्वल टू 13, तो a तो ऐसी रहेगा, प्लस d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5 आ जाएगी, इक्वल टू 13, तो a प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 13, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, ये माइनस का हो गया प्लस का हो गया, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 18, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18 आ गई। ठीक है, और हमें तो ये निकालनी है, लेकिन हमें तो यहां निकालनी है ये वाली वैल्यू, यानी हमें ये निकालनी है। ठीक है, तो लिखेंगे a प्लस में 2d, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18 प्लस 2 ऐसी रहेगा, d की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 5, तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, तो हमारे पास कितना आ गई 8 आ गई, कितनी आ गई 8। ठीक है, इसको सॉल्व करके 8 आ गई, यानी इसका यहां पर क्या आएगी 8 आएगी। ठीक है, ये d ये हमारी क्या वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी आ गई पूरी, यानी ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, ये भी आ गई, ये भी आ गई, यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18, यानी यहां पर 18 आएगा 18। समझ गए बात को, ठीक है, और ये वाली वैल्यू निकली आ जाएगी, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, उतार लो। और स्टूडेंट इसी टाइप के आगे क्वेश्चन है तो मैं आगे करा नहीं रहा हूं, सेम आप इसी तरीके रख लेना, क्योंकि एग्जाम में आते नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो बस ये वैल्यू ऐसी तरीके से करते जाओ और सॉल्व होते जाओ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें टाइम वेस्ट ही करेंगे, तो इससे बेस्ट हम आगे कर लेते हैं। ठीक है, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ए की वैल्यू गिवन है हमारे को, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या गिवन है हमारे को 3 गिवन है, और डी निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर देते हैं, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, और ए एन की वैल्यू हमारे को गिवन है 78। ठीक है, तो हमें बताना है एन क्या होगा, तो हमारा फार्मूला होता है ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 78 है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, एन हमें निकालना है, और जो डी की वैल्यू है वो कितनी है 5 है, तो 78 ऐसी रह गया, 3 मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 को इस पूरे से, तो ये हो जाएगा 5n माइनस का 5, 78 ऐसी रह गया 5, और अब ये 5 में से 3 जाएंगे, यहाँ बचेगा 5n, यहाँ बचेगा माइनस का 2। ठीक है, तो 78 ऐसी रह जाएगा, ये माइनस की वैल्यू इधर जाएगी, किसकी जाएगी प्लस की हो जाएगी, इक्वल टू 5n। इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 5n
तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/5। काटो इसको, 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर 2-3 साल के एग्जाम क्वेश्चन उठा के देखोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अगर आपके यूटी हो रहे हैं या प्री बोर्ड हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो 100% आया है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लो और कंडीशन को समझो। यहां लिखा है इज 78। बहुत से स्टूडेंट्स को एन मान लेते हैं, एन नहीं है, इज 78 कह रहा है, तो हमारे नंबर ऑफ एन निकालने हैं। समझ गए बात को, ए एन की वैल्यू गिवन है वो 78, तो उतार लो सभी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे, यानी कि हमने क्वेश्चन थर्ड करा था, उसके 2 ही क्वेश्चन करे थे हमने, वो बॉक्स वाले दे रखे थे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आते, इसलिए मैंने 2 ही कराए। आपको मैंने तरीका बता दिया, एपी का फार्मूला लगाओ और वैल्यू निकालते चले जाओ। तो हमने फिर आगे क्वेश्चन बढ़ गए हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन चाहिए करने हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए और मैं फिर उसकी वीडियो बना दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है, उतार लो सभी। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, 7 है, 13 है, 19 है, 205 है। ये सेम फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही होगा। ए की वैल्यू 7 है, डी निकालना है तो क्या करते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस कर लेते हैं। 13 - 7 तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ए एन की वैल्यू 205 है, तो फार्मूला लगाएंगे ए एन का a + n-1 इंटू में d। ये वाली वैल्यू 205 है, ए की वैल्यू 7 है, हमें n निकालना है, और जो d की वैल्यू वो 6 है। तो ये हो जाएगा 205, 7 ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 6n हो जाएगा, 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 205। देखो 7 n में से एक n जाएंगे, 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, प्लस का 6n, इस 1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 205 - 1 = 6n। माइनस करेंगे 205 में से एक जाएगा तो ये हो जाएगा 204 = 6n। बात समझ में आ रही है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 204/6। ठीक है, तो काट लो इसको, या तो 6 से काट लो या 3 से काट लो। चलो ठीक है, 2 से काट लो। चलो 2 3 जा, 2 1 जा, 2 2 जा। ठीक है, काट लो इसको, 3 3 जा और 3 4 जा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, मतलब वही पैटर्न है, ए एन का ही फार्मूला चल रहा है। ठीक है, उतार लो। हमने इसका पहला कर लिया, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। उतारो फिर। फिफ्थ का सेकंड देखते हैं, हमें ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास कितने 18 है, d निकालना है, तो मैंने क्या बताया पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करते हैं। तो देखो इसको ये फ्रिक्शन फॉर्म में लिखा है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 15 2 जा 30 और एक ऐड करेंगे 31। ठीक है, 31/2 और ये माइनस का 18 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, 15 दूनी 30 और 31, 31/2 आ गया और ये 18 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 31, 18 2 जा 36/2, तो माइनस करोगे माइनस का 5/2, तो ये d की वैल्यू आ गई है। लगाओगे ए एन का फार्मूला, a + n-1 इंटू में d। ए एन की वैल्यू हमारे पास 47 है, a की वैल्यू 18 है, प्लस n हमें निकालना है, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2, तो ये 47 तो ऐसे ही रह जाएगा। 18 प्लस, देखो मल्टीप्लाई करेंगे n को इससे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 47 और यहाँ बचेगा 18 प्लस माइनस माइनस 5/2n हो जाएगा, प्लस का 5/2। समझ गए बात को, इतनी बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये 47 ऐसे ही रहेगा और इसको इसके साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 18 प्लस में 5/2 माइनस का 5/2। ठीक है, n, तो इसके नीचे एक रखेंगे और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये 47 तो ऐसे ही रह जाएगा, इक्वल टू 18 2 जा 36 प्लस 5 1 जा 5/2 माइनस का 5/2n। ठीक है, तो ये 47 ऐसे ही रहेगा, ऐड कर लोगे ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41/2 माइनस का 5/2n। तो भाई इसको इधर ले आओ, 47 ये हो जाएगा माइनस का 41/2, इसके नीचे एक रखेंगे माइनस का 5/2 है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां तक तो उतार लो ताकि मैं इसको मिटा दूं क्योंकि जगह बची नहीं है। ठीक है, उतार लिया ना सबने। ठीक है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस का 41 बन जा 41/2 इक्वल टू कितना बचेगा माइनस का 5/2n।
ऐड कर लो इसको, 4 और 1 5 हो गया, और 9 और 4 कितना होगा 13, माइनस का 2, माइनस का 5/2 एन। अब देखो एक आसान तरीका होता है, जब भी इक्वल टू में सेम वैल्यू है तो कट जाती है। ये एग्जाम में काटना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्या एग्जाम के अंदर काट गया, जो एग्जाम में सोचेगा कट गया, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एन इक्वल टू 135/5, काट दो इसको, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 7 35, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 27, ठीक है, बात समझ आ रही है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन हमारे को ये 6 दे रखा है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 11 होगी, डी निकालना तो क्या करें, मैंने बताया था पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करते हैं, 8 माइनस 11 कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ए एन का फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और ए एन की वैल्यू कितनी है हमें, माइनस 150 की भी है, ए की वैल्यू 11 है, प्लस एन हमें पता नहीं, और डी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, ठीक है। तो ये माइनस का 150 ऐसे रहेगा, इक्वल टू 11 प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 150, 11 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3, तो माइनस का 150, 11 और 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस का 3n, इसको इधर ले जाओ, माइनस का 150 माइनस 14 इक्वल टू माइनस का 3n, ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये होगा 6 1, ठीक है, माइनस का आ जाएगा 3n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 164/3, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 164/3, ये आपका क्या है आंसर, समझ गए मेरी बात को। तो स्टूडेंट देखो एक्चुअली एपी वाली जो सीरीज है बहुत लंबी सीरीज है, ठीक है, और वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई है, तो इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन 6 तक कर लेते हैं, और फिर अगली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कर लेंगे, क्योंकि इसको करते रहेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो गई है और टाइम भी काफी हो गया, और करें क्या, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो इस वजह से मुझे सारे क्वेश्चन कराने पड़े, मैंने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करा। हाँ वो थर्ड थे जो मैंने थोड़े स्किप करे, वो इस वजह से क्योंकि सेम पैटर्न पे थे, बेस थे, तो वो जरूरी नहीं है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 6 क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी ये पार्ट 1 हो गया आपका, ठीक है ना, इस वाले का, किसका 5.2 का पार्ट 1 हो गया, ठीक है, पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, कोशिश करूंगा पार्ट 2 के अंदर कंप्लीट हो जाए, और वीडियो बहुत बड़ी होती है तो इस वजह से हमने इतना ही करा, ठीक है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने फ्रेंड है उनको भी आगे भेजिए, ताकि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इसका प्रॉफिट उठा सके, लाभ उठा सके, ठीक है, और अच्छे नंबर से पास हो जाए सभी स्टूडेंट। तो उतार लो, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।